तो रानी की तरह लग रही बिटिया हमारी। मनीष देखेगा तो उसके तो होश ही उड़ जाने वाले हैं। सुन बेटा, हमारा पासपोर्ट और वीज़ा हमने संभाल के रख दिया है। एक शादी वाले घर में एक आदमी घुसता है और हमला कर घर की दुल्हन को सरेआम सबके सामने ले जाता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं अनुष्का शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और इन घटनाओं में पंजाब के आंकड़े भी काफी संदेहजनक हैं। साल 2013 के मुकाबले साल 2014 में पंजाब में क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस में पूरे 56% की बढ़ोतरी हुई है और ये ऐसे मामले हैं जो दर्ज कराए गए हैं। आखिर क्या मकसद था इस आदमी का जो इस तरह इस दुल्हन को उठा के ले गया? कोई पुरानी दुश्मनी, या फिर वो इसे मारना चाहता था, या फिरौती की मांग, या फिर इस आदमी का इस लड़की से कोई नाता था? जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये दिल दहला देने वाली घटना। ओ हेलो 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 मैडम, गुड बाय मतलब क्या? अभी तो गल करना शुरू की है। ये बता, आज रात को खाने में क्या खाया? आज रात? हेलो मिस्टर, जरा बाहर देखिए, सुबह हो चुकी है। अच्छा, पूरी रात निकल चुकी है बात करते करते। जरा देखे तो। ओए तेरी, अब क्या करे सिमरन, तो तेरे पापा जी ने दुल्हन को घर लाने ही नहीं दिया मुझे। 1 महीना हो गया है मैडम जी। कब इरादा है ससुराल आने का? तुझे तो पता ही है ना गुरप्रीत, दादी जी की तबीयत कितनी खराब चल रही है और पूरे घर का माहौल कितना टेंशन में चल रहा है। एक बार सब ठीक हो जाए ना तो बस। ओ तेरी, वो मतलब तेरी दादी की तबीयत जब तक खराब रहेगी तब तक मैं अपनी दुल्हन को घर नहीं ला सकता? ये कहाँ का रिवाज है? गुरप्रीत, मैं भी तो घर आना चाहती हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब भी मैं तेरे पापा जी को फोन लगा के सीधे सीधे उनसे गल करने वाला। प्लीज गुरप्रीत, बाबा जी को बिल्कुल फोन मत करना, वो वैसे भी बहुत टेंशन में है और पता नहीं क्यों तुझसे थोड़ा नाराज भी चल रहा है। नाराज मुझसे? पर क्यों? उन्होंने कितने सपने देख के मेरी शादी तुझसे करवाई थी और तूने वो कनाडा वाली नौकरी ठुकरा दी। अयो रब्बा, अब कितनी बार समझाना है यार तुम लोगों को, पर तू भी उन्हीं की साइड ले रही है। गुरप्रीत, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है क्या बात। चल चल, अब मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? बाय। सुन गुरप्रीत, हेलो ओहो साले साहब। अरे गुरमीत यार, तूने बताया नहीं तू आ रहा। क्या हालचाल है? और पेड़ पौधे कैसे हैं आपके? नहीं, पेड़ पौधे तो अच्छे हैं, मगर तूने बताया नहीं कि तू यहाँ आ रहा। साले साहब, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। यार ले जाना बीवी को भी, मगर तेरे को पता ना कि दादी की तबीयत खराब। साले साहब, मुझे पता है दादी की बात। सुनो क्या है, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो सिमरन को यहाँ से लेके ही जाना है। अरे गुरुपुत्र तू? पापा जी, पाए लागू। ये अंदर तू यहाँ बिना बताए? पापा जी, अब मैं क्या बताऊं। माँ आई और जब से आई है परेशान कर दिया है कि बहू कहाँ है, बहू कहाँ है। अब मैं क्या बताऊं उनको। आप तो जानते ही है ना कि 1 महीना हो गया शादी को और सिमरन यहाँ पर है। हाँ भैया, आखिर बीवी तो तेरी है, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? चल अंदर आ, पहले नाश्ता कर ले फिर बात करते हैं। हाँ, आ जाओ। पुत्र तू भी बैठ जा। जी। और साले साहब, कैसी चल रही है कनाडा की प्लानिंग शानिंग? वैसे
एक गल तो दसो, वीजा तो मिल जाएगा ना? तू फिक्र ना कर, तेरे जैसा नहीं हूं मैं। एक बार वीजा लग गया ना, उसके बाद तो मैं कनाडा ही जाऊंगा। ओ जरूर जी जरूर, आप तो बिल्कुल जाइए कनाडा। पापा जी, मैंने तो पंजाब की मिट्टी में बैठ के खुद का बिजनेस शुरू करना है। बहुत बढ़िया जी, फिर तो मतलब तुम यहाँ बैठ के फिर रुपए में कमाओ, अब वहां जाके डॉलर कमा लेंगे। देख गुरप्रीत, तो मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन अपना धंधा शुरू करना इतना आसान नहीं होता बेटा। तो उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, कैपिटल, जमीन। पापा जी, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, आप देखना 5 साल में मैं कहां से कहां पहुंच जाऊं। और जब इस मंजीत को कनाडा से फेंक देंगे ना, इसे मेरे पास ही आना है नौकरी मांगने के लिए। क्यों साले साहब? दे देना कोई नौकरी फिर तो। पापा जी, पहले क्यों तरफ साले साहब जियो दे संभल के जाना पुत्र। जी। देख लो, ले गया इसे। कौन सा ऐसा परिवार होगा जो अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवाने के बाद उसे ससुराल ना भेजना चाहे। सिमरन और गुरप्रीत की शादी को पूरा 1 महीना हो गया था, लेकिन सिमरन के मायके वाले उसे विदा नहीं कर रहे थे। इसकी वजह थी गुरप्रीत की इकोनॉमिक कंडीशन और उसकी तरक्की, जो सबको लगता था विदेश जाकर नौकरी करने से आसमान छुएगी। क्या होने वाला था इस जोड़े के साथ? क्या इनके सपने पूरे हो पाएंगे? चलिए जी, वेलकम जी, वेलकम। आइए। माँ जी, देखिए हम लोग आ गए। माँ जी। माँ जी, शादी छोड़ो जाने मन, घर में कोई नहीं, सिर्फ तू और मैं अकेले। इसका मतलब तुमने झूठ बोला मुझे? हाँ, वरना तुझे उस जेल से छुड़ा के कैसे लाता? हाँ। अरे यार, कौन मनुष्य फोन कर रहा है? एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, सारी फंडिंग हो चुकी है। जी जी, ठीक है, ओके। गुरप्रीत, मेरे फोन की बैटरी ना बिल्कुल डेड हो गई है। प्लीज अपना फोन दो ना, पापा जी को कॉल करके बोल दो कि हम ठीक ठाक से यहाँ पर पहुंच गए। हाँ, दो ना। हेलो पापा जी। और सिमरन? हाँ। वो इतनी रात होगी, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। वो हाँ? वो नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, थोड़ा। चल चल, सो जा। सवेरे उठना है ना जल्दी। हाँ। चल, सो जा। सो जा। हेलो। हाँ पापा जी, कुछ नहीं, बस हम लोग निकल ही रहे थे। कहाँ जा रहे? ओए, कहाँ जा रहे हैं हम? बड़े गुरुद्वारा जा रहे हैं, और कहाँ? हाँ पापा जी, बस बड़े गुरुद्वारे तक। जी जी पापा जी, बाय। चले। हाँ।
पर क्यों आ गए? हमें तो गुरुद्वारे जाना था ना। अरे तू चल ना, यहाँ की लस्सी पिलाता तुझे, चल आजा। आजा। ओ पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सब चंगा? चंगा जी चंगा। ओ छोटे 2 लस्सी फटाफट। सिमरन मैं बस 1 मिनट में आया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, सारा इंतजाम हो गया है ना? हाँ, हम लोग ढाबे पे खाना खाने रुके, थोड़ी देर में निकलेंगे, ठीक है? हाँ ओके। साहब जी, सुबह से दोनों गायब हैं। कहाँ है, किस हालत में है, कुछ नहीं पता। कुछ बता के गए थे कि कहाँ जा रहे हैं? कह के गए थे कि बड़े गुरुद्वारे जा रहे हैं, लेकिन हमने तो पूरा रास्ता नाप लिया, कहीं कुछ नहीं पता चला। दोनों फोन भी नहीं उठा रहे। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ एक ही दिन हुआ बच्चे को ससुराल गए हुए। हम तो लुधियाना उसके घर भी हो आए, वहां पर तो ताला लगा हुआ है, कोई आई नहीं। एक काम कीजिए, आप लोग अपने घर जाइए, हम अपनी सर्च पार्टी तैयार करें। ठीक है। गुरप्रीत, सिमरन कहाँ है? कहाँ है सिमरन? और मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि सिमरन कहाँ है? वो आदमी ने लेके गया इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी ने लेके गया। एक मिनट, शांत हो जाओ, ठीक ठीक बताओ, कौन ले गया? इंस्पेक्टर साहब, वो एक ढाबे पे गए थे हम लोग, वहां एक आदमी आया, चश्मा पहना था उसने, उसी ने लेके गया सिमरन को। जी चंडीगढ़ जान ली, कौन से रास्ते जाना पड़ेगा जी? चंडीगढ़ जी। अब पाजी एक काम करो, ये सीधे सीधे हाईवे पकड़ लो, एक टोल नाका आएगा, टोल नाका से आगे जाके एक लेफ्ट लेंगे ना, आप वहाँ किसी से भी पूछ लो, बता देंगे आपको। टोल नाका से लेफ्ट लेना जी? ना जी ना, लेफ्ट नहीं, टोल नाका के आगे जाके एक लेफ्ट आता है। आप एक काम कीजिए, हम भी वही तरफ जा रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ, थोड़ा वेट कर लो हमारे। जी जी शुक्रिया, मैं वेट करता हूँ आपका। तो जी जी। चल चल, देरी हो रही है। हाँ। ओ पाजी, आ जाओ हमारे पीछे पीछे। ठीक है भाजी। ये ओ तेरी, ये क्या हो गया? अभी तो ठीक था, अभी ओ तेरी, ये क्या हो गया? अरे अभी तो सब ठीक था, अभी अचानक से। पता नहीं, सुबह तो चंगी चल रही थी। हाँ। पाजी की होया? जी पाजी, गड्डी खराब हो गई है। हाँ तो आप ऐसा करिए ना, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, जहाँ मैकेनिक मिलेगा मैं आपको छोड़ दूंगा। चंगा जी, थैंक यू। चल सिमरन, आइए आइए, और सामान भी रख लो। हाँ जी। थैंक यू जी। चलो जी, पानी वानी पी लो। थैंक यू। तो पाजी आप कहाँ से हैं? जी हम लुधियाना से। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। लगता है आपकी नई नई शादी हुई है अभी। 1 महीना हुआ है। वाह जी वाह, वाहिगुरु जी की मेहर है जी, बने रहो। गुरप्रीत, 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 क्या हुआ पाजी? गुरप्रीत,
गुरप्रीत क्या हो गया? गुरप्रीत क्या हुआ तुम्हें? गुरप्रीत फिर एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने मुझे झाड़ियों में बेहोश पड़ा देखा। मुझे मदद ही नहीं करनी चाहिए थी उसकी। ये कौन सी गड्डी थी उसके पास? सफेद रंग की गड्डी थी इंस्पेक्टर साहब। रंग ठीक है, लेकिन गड्डी कौन सी थी? गड्डी याद नहीं मुझे इंस्पेक्टर साहब। माँ भी ना कभी भी फोन करती। अरे पुत्र, हम तो ढूंढते ढूंढते तेरे घर गए थे, लेकिन वहां तो तेरी माँ थी नहीं। तो पापा जी दरअसल मैंने झूठ बोला था आपसे। माँ तो मौसी के यहाँ है। सिमरन को घर लाने के लिए पापा जी मैंने ये सब कुछ कहा था। ये तो सिमरन के फोन का रिंगटोन है। ये मेरे पास कहां से आ गया? एक काम कीजिए, आप लोग घर जाइए। जैसे कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, आप तीनों को। और ये फोन थाने में जमा करवा दो। लेकिन साहब जी, अब उससे ये तो पूछे कि ढाबे में कर क्या रहा था? ये तो कह के गया था कि मैं बड़े गुरुद्वारे जा रहा हूँ। वो तो बिल्कुल उल्टे रास्ते पड़ता है सर। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी वो मैं झूठ बोल के सिमरन को शिमला ले जा रहा था। सारी मैंने होटल की बुकिंग सब कुछ कर ली थी। सरप्राइज देना चाहता था उसको, इसीलिए। शिमला में कौन सा होटल? आप मुझ पे शक कर रहे? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना, उस आदमी ने सिमरन को लेके गया। आप ढूंढिए ना उसे। आप उसका फोटो छपाइए, सर्च कीजिए उसे। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? एक मिनट, पुलिस को अपना काम करना मत सिखाओ। जो पूछा गया है उस बात का जवाब दो। मैंने तो कहा था, मैंने पहले ही कहा था इस निकम्मे के साथ सिमरन को मत भेजो। तेरा मतलब क्या है? मैं सिमरन को किडनैप करूंगा? साले, अगर तू मेरी बहन का ख्याल नहीं रख सकता तो उसे लेकर भी गया। मैंने थोड़ी करूंगा। थोड़ा देख, ये क्या लगा रखा है? पुलिस स्टेशन है, तुम लोग का घर नहीं है। एक लड़की लापता है और तुम लोग, आप लोग जाइए अपने घर और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। जाइए। सिमरन लुधियाने से चंडीगढ़ के बीच हाईवे से गायब हो चुकी थी। पुलिस और सिमरन के परिवार का सारा शक उसके पति गुरप्रीत पर था, लेकिन वो लगातार अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था। हाईवे पर अक्सर ऐसी वारदातें होती रहती हैं जहां अजनबी लिफ्ट के बहाने लोगों को किडनैप करते हैं। सफर करते वक्त सावधान रहिए, यूं ही किसी अजनबी पर भरोसा कर लेना खतरनाक होता है। लेकिन क्या वाकई गुरप्रीत सच में निर्दोष था या पुलिस और सबका शक सही था? आखिर सिमरन की किडनैपिंग के पीछे उस आदमी का मकसद क्या हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उस दिन ढाबे पर मैंने एक और आदमी को देखा था, मुझे याद है। टोल नाका से आगे जाके एक लेफ्ट लेंगे ना, किसी से भी पूछ लो, बता देंगे। टोल नाका से लेफ्ट लेना जी? ना जी ना, टोल नाका से थोड़ा आगे जाके एक काम करो, हम भी वही तरफ जा रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ। थोड़ा वेट कर लो हमारे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका वेट कर लेता हूँ। जी ठीक। थैंक यू जी। जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे तब भी वो आदमी बाइक पे से हमें घूर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो वो दोनों आदमी ठीक नहीं लग रहे थे और वो दोनों मिले हुए थे। और एक कहानी, गुरप्रीत, तुम जब भी यहां आते हो एक नई कहानी लेकर आते हो, है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? किसी बंटी नाम के बंदे को जानता है? बंटी? उन पर बड़ी बातचीत हो रही है आजकल तेरी और उसकी। हाँ सर, बंटी मेरे बिजनेस के लिए पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा है। बस उसी सिलसिले में हमारी बातचीत होती। तू जानता है बंटी कौन है, क्या करता है?
जेल में था वो पिछले साल, ब्लैक मनी रैकेट में पकड़ा गया था। यहां तक कि रेड लाइट एरिया में भी उसके नाम के चर्चे होते। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं अपनी ही बीवी को अगवा क्यों करूंगा? और मैंने आपसे कहा ना, आप ढूंढिए उन आदमियों को। आदमी होगा तो मिलेगा ना। पूछा हमने लोगों से, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन तो पहले ये पता कि बंटी तेरे बिजनेस के लिए आखिर पैसे ला कहां से रहा, क्योंकि मैंने सुना है कि तेरा इन्वेस्टर तो मुकर गया। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बंटी बंटी के रट लगा के रखे हैं आपने? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और उसी के लिए ये बिजनेस शुरू किया था मैंने। मैं अपनी बीवी को क्यों अगवा करूंगा इंस्पेक्टर साहब? देख, सच तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तूने अपनी बीवी को किडनैप किया, तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप लगे रहिए अपने बात में। मैं अपनी बीवी को खुद ही ढूंढूंगा। दो दिन हो गए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना। कहां है मेरी बच्ची? वो जिंदा है भी या नहीं, ये भी तो नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, घर में मां बीमार है, उसे ऑपरेशन के लिए ले जाना है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखिए कुलदीप जी, आनंद सर, मुझे गुरप्रीत के घर पे कुछ मिला है, आप फौरन आ जाइए। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ और मंजीत को भी कॉल कर लीजिए। चलिए सर। क्या हुआ नंद? सर, जैसा आपने कहा था, मैं उसके घर पे नजर रख ही रहा था, तभी सर, क्या ये? सर ये कपड़े तो मेरी बहन के हैं। क्या तुम्हें पक्का पता है? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ ये कपड़े मेरी बहन के हैं। कहाँ गया गुरप्रीत? पकड़ो उसे! रुक! चल! रुक! सर, बंटी का कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ है। लगता है दोनों मिलके भागे हैं। सर, ये गुरप्रीत का फोन एक कारखाने के पीछे से मिला है। एक काम करो, सारे चौकी हर नाके पर वायरलेस से उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाओ और सारे शहर में उसके पोस्टर छपो। देखते हैं आखिर ये गुरप्रीत कब तक बचेगा। सर, नहीं यार, बस ऐसे ही होता रहता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। मत मारिए सर, मुझे मत मारिए प्लीज सर, मुझे मारने से कुछ नहीं मिलने वाला है सर। सर मेरा यकीन कीजिए सर। तू तो बेगुनाह है ना? सर मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा था सर। ओए, तू ही था ना उस दिन मेरी बीवी को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था? ओए,
फालतू का इल्जाम ना लगाया कर। मैं तेरी बीवी को नहीं, उस आदमी को देख रहा था, वही चश्मे वाला। चश्मे वाले आदमी को तू जानता है उसको? अरे मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन एक काली जीप खड़ी थी, कुछ कुछ नीच करा था उस जीप के साथ। तभी उसके जेब से फोटो गिरा। मैंने फोटो उठाया और देखा, जैसे ही मैं अंदर आया तो फोटो में जो दो लोग थे, आप और आपकी बीवी। हमारी फोटो उसके पास कैसे आई? तभी तो मैं सोचूं, वो जो आदमी आप दोनों से बातें कर रहा था, हम उसके गड्डी में जा रहे थे, तो मैंने सोचा होगा कोई दोस्त। तूने हम लोग को उस गड्डी पे चढ़ते हुए देखा, और क्या देखा तूने? गड्डी का नंबर मुझे याद है, क्या था? नंबर? क्या नंबर था? PN BE 32 BE 45। पकड़ो उसे। तो कोई नंबर प्लेट ढूंढने के लिए हम RTO गए थे सर। चुप! फिर से नहीं सर मेरा यकीन कीजिए सर। पुलिस वालों को बेवकूफ समझ के रखा। ये बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आता है ये अच्छी तरह से जानते हैं। सच अपने मुंह से बता दे। सर मैंने अपना घर गिरवी रखा है सर अपने बिजनेस के लिए। मैं अपनी बीवी को अगवा करके मुझे क्या मिलने वाला है? इंस्पेक्टर साहब इसे मत बट गुरप्रीत पुत्र, तुझे पैसा चाहिए ना बिजनेस के लिए, मैं दूंगा। तू चाहता ना कि सिमरन तेरे साथ रहे, मंजूर है, हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुझे रब दा वास्ता इतना तो बता दे कि सिमरन ठीक तो है। पापा जी मेरा यकीन कीजिए पापा जी। पापा जी मैं सिमरन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। सिमरन को किडनैप करके मुझे क्या फायदा है पापा जी? आप घर जाइए, ये ऐसे नहीं बनेगा। नहीं पापा जी आप इन्हें समझाइए ना प्लीज। मेरी माँ की हालत बहुत खराब, उसके इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए हम सोलन जा रहे हैं। अगर सिमरन साथ होती ना तो बहुत अच्छा हो। पापा जी आप निश्चित होकर घर जाइए, इसका मुंह कैसे खुलवाना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब जाइए। पापा जी प्लीज। पापा जी सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर। बंटी मिल गया। मिल क्या गया, खुद आया हूं यहाँ पर, और वो भी सबूत के साथ। सर ये सुरेंद्र, लक्ष्मी कार रेंटल का ओनर, इसी से वो गड्डी रेंट की गई, पूछ लो। ये सच कह रहे हैं? हाँ जी, मैंने वो गाड़ी रेंट के लिए दी थी। एक लड़का लेने के लिए आया था, सफेद कुर्ता पहना था, आंखों पे चश्मा था। उस ढाबे पर जिस लक्की नाम के बंदे से हमने पूछताछ की थी, उसने भी यही बात कही थी। सर PN 32 BE 4567। हाँ वही तो है मेरी गाड़ी। सर मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे सिमरन को बचा लीजिए प्लीज सर, मेरे सिमरन को बचा लीजिए। ये काम कर, तू चल हमारे साथ। सर एक मिनट रुकिए सर। या हाँ सर यहीं कहीं मुझे फेंका गया था। या हाँ सर। तुम पैसेंजर सीट पे थे राइट? यस सर। मतलब गाड़ी इस तरफ जा रही थी। अनंत सर, सबसे नजदीक में कौन सा शहर है यहाँ? सर शहर तो यहाँ से काफी दूर है, लेकिन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल नाका है। टोल नाका? मतलब वहाँ CCTV कैमरा तो लगा ही हो। जी वाइट वाली, यही है मेरी गाड़ी जी, वाइट वाली। ये जूम इन कर दो। सर इसमें सिमरन किधर है? इसका मतलब सिमरन को टोल नाका पहुंचने से पहले ही काम करो, गाड़ी लगाओ यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ, तुम भी देखो, शायद तुम्हें कुछ दिखे।
सर, सर ये झुमका मिला है। सर सर ये तो सिमरन का है। पक्का? हाँ सर। झुमकी का यहां मिलना मतलब सिमरन यहां से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ढूंढते रहो। अनंत, सर। खोदने का इंतजाम करो। सर। खोदना? ये क्या अनाप शनाप बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मेरी सिमरन को कुछ नहीं हो सकता है। बस कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। आप फिर भी तुम घर जाओ, यहां से हम अपना काम खुद करेंगे, प्लीज। एक लड़की को उसका परिवार, उसका पति और पुलिस पूरी जी जान से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो गई कहां? किडनैप करने का मकसद वैसे तो फिरौती की रकम होती है या फिर कोई दुश्मनी, और अगर कोई तीसरी वजह हो तो वो है देह व्यापार। लेकिन सिमरन की ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी ने फिरौती की रकम मांगी थी। यहाँ तक कि गुरप्रीत जो प्राइम सस्पेक्ट था वही उसे ढूंढने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा था। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि सिमरन जिंदा थी भी या नहीं। गुरप्रीत, शिव क्या हो रहा है? हाँ? और सिमरन कहाँ है? और तुझे क्या हो गया? शक्ल देखी है अपनी? क्या हाल बना रखा है अपना तूने? हाँ? क्या बता, कुछ सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैं जानती थी, जब सिमरन का फोन आया ना, मैं तभी समझ गई। सिमरन का फोन है आपको? हाँ, तो तू तो अपने फोन को उठाता नहीं, तेरे फोन का कोई अता पता ठिकाना नहीं, तो मुझे ही करेगी ना। कब किया था उसने फोन? शायद बुधवार को आया था, लेकिन पक्का पता नहीं। सिमरन की आवाज लग रही थी। हेलो माजी। हेलो हेलो। हाँ माजी, हेलो। हाँ हेलो बेटा, बोल बेटा। नहीं छोड़ो, नहीं। हेलो हेलो बेटा। लेकिन सिमरन तो मंगल से गायब है। कितने बजे किया था उसने? यही कोई 11-12 बजे। पता ये कोई अननोन नंबर है। हेलो हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरे बाबा, कमल साड़ी कलेक्शन से बोल रहा हूँ। आपको क्या काम है? नहीं, मेरा मतलब आप है कहाँ? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप सोलन के बाहर से बोल रहे हैं क्या? आपकी दुकान सोलन में है? हाँ जी, पूरा सोलन यहीं से साड़ी खरीद के ले जाता है। गुरप्रीत पुत्र, तेरी माँ की हालत बहुत खराब। उसके इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए हम सोलन जा रहे हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। गुरप्रीत, घर के बाहर पुलिस क्या कर रही है? वीर सिंह, पकड़ के रखो इसे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पुलिस को फोन के बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। गुरप्रीत, कहाँ है गुरप्रीत? देखिए, हमारे पास अभी अभी सिमरन के पिताजी का फोन आया था। उनकी बेटी ने उनसे कहा है कि उसका किडनैप उसके पति यानी कि आपके पुत्र गुरप्रीत ने किया है। देखिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहाँ है गुरप्रीत? रानी की तरह लग रही है बेटिया हमारी। मनीष देखेगा ना तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। अच्छा सुन बेटा, तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा हमने रख दिया है संभाल के।
ये क्या बात हुई इंस्पेक्टर साहब? मैं अपनी माँ का ऑपरेशन बीच में छोड़कर आया और आप कह रहे हैं कि उसका अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है। सर उन दोनों का पता चल गया। कहाँ है वो? ये देखिए, अपने घर में सांप पाल रखे आपने। परिवार की पीठ पे छुरा भोंक के गैरों का हाथ कहां पे खड़ी है ये? इंस्पेक्टर साहब, सिमरन को अगवा इसी के पिता और भाई ने मिल के किया था, और ये बात शायद मुझे कभी पता भी नहीं चली अगर सिमरन खुद सोलन से मेरी माँ को फोन करने की कोशिश नहीं करती। सोलन से, जहां इनकी माँ का ऑपरेशन होने वाला था, है ना पापा जी? अरे भाई, ये परसों आई थी अपनी माँ के साथ साड़ी खरीदने के लिए। ये शादी है मेहता जी घर में। शादी? हाँ जी। तब जाके मुझे ये पता चला कि इन्होंने सिमरन को अगवा इसलिए किया था ताकि ये इसकी दूसरी शादी करवा सके। दूसरी शादी? पर क्यों? क्योंकि गुरप्रीत से मेरी शादी सिर्फ इसलिए करवाई गई थी क्योंकि गुरप्रीत ने विदेश जाने का फैसला लिया था। मेरे पापा जी को लगा कि लगे हाथ मंजीत को भी बाहर भेज देंगे नौकरी करने के लिए, वीजा मिलने में आसानी जो हो जाती। लेकिन जब गुरप्रीत ने विदेश जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और यहीं पर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, तो इन लोगों के प्लान पर पानी फिर गया, है ना? मेरी शादी के बाद उल्टे सीधे बहाने बनाकर मुझे मेरे ससुराल नहीं जाने दिया और यहाँ इनके दिमाग में प्लान बनता गया। हेलो पापा जी। हाँ पुत्र, ठीक ठाक पहुंच गए ना तुम लोग? जी। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात को मंजीत तुझे लेने आए, टॉर्च से इशारा करेगा, तो चुपचाप वहां से उठ के नीचे आ जाना, बाकी हम संभाल लेंगे। नहीं पापा जी, मैं अपने पति गुरप्रीत के साथ ही रहना चाहती हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? पापा जी, अब मैं शादीशुदा हूँ और ये शादी भी तो आपने ही कराई थी ना मेरी, तो फिर अब आप आज रात नीचे आ जाना बस। पापा जी मेरी वो सिमरन? मंजीत पुत्र, और तो बिल्कुल फिक्र ना कर। अगर वो हमारे पास नहीं आई तो हम उसे लेकर आएंगे, और आखिर उसका परिवार हम लोग ही तो हैं। हाँ भाई, काम हो गया? जी काम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। छुट्टी आता पैरों तो बड़ी पैनी मेरी। चल छती बुआ खोल दे आके। चंगा। मुझे ये लोग यहाँ से सीधा सोलन लेकर गए और वहां पर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं चीखी चिल्लाई मगर मेरी किसी ने वहां पर एक ना सुनी, और यहाँ तक कि मेरी जबरदस्ती दूसरी शादी करवाने की कोशिश भी की गई। और मौका मिलते ही मैंने माँ जी से मदद मांगी। जब मुझे जबरदस्ती शादी का जोड़ा खरीदने के लिए भेजा गया था, मैं दिन रात सिर्फ यही सोचती थी कि गुरप्रीत मुझे कब आएगा लेने के लिए। शर्म आनी चाहिए अपने आप को पिता कहते हुए। तू उस दिन तू ही क्या था ना गुरप्रीत के घर सिमरन के कपड़े चलाने, ताकि पूरा शक इस पे आ जाए। डाल दो दोनों को अंदर। कांस्टेबल डालो इन्हें अंदर। चल। तो पता करो अड्डे पर आखिर है कहां। सर घर चले। घर नहीं, शिमला।
हनीमून पैकेज अभी बाकी है। यकीन नहीं होता कि एक बाप और भाई ने अपनी बेटी और बहन की किडनैपिंग का ड्रामा इसलिए रचा ताकि उसकी दूसरी शादी कराई जा सके, वो भी किसी ऐसे आदमी से जो विदेश में बसा हो, ताकि उसका भाई मंजीत भी विदेश जा सके। कोई इतना कैसे गिर सकता है? अच्छे और बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जुनून बन जाता है। ऐसे लोग अपने मकसद को हासिल करने के लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं, यहाँ तक कि क्राइम भी कर बैठते हैं। लेकिन क्राइम का रास्ता हमेशा जेल की सलाखों पर ही खत्म होता है। कुलदीप, मंजीत और बलदेव को सिमरन को किडनैप करने के लिए और उसे जबरदस्ती बंदी बनाकर रखने के लिए आईपीसी सेक्शन 361, सेक्शन 363 और सेक्शन 342 के तहत 7 साल की कड़ी सजा हुई। सिमरन और गुरप्रीत तो निकले थे अपनी जिंदगी का सबसे यादगार पल मनाने, पर पता नहीं चलता कि कौन सा सफर कब खतरनाक बन जाता है। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सब पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब क्राइम फ्री स्टेट बने। और ये अब करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ अब मैं अनुष्का शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तब तक सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।